कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष नई संभावनाओं और सकारात्मक परिवर्तनों का द्वार खोल सकता है। ग्रहों की चाल को देखते हुए केतु इस समय तीसरे भाव में स्थित हैं, जबकि सूर्य, बुध और शनि जैसे प्रभावशाली ग्रह अपनी विशेष ऊर्जा से कर्क राशि को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल का द्वादश भाव में गोचर और 4 प्रमुख ग्रहों का विशेष संयोग इस साल की मुख्य घटनाओं में से एक रहेगा। खासतौर पर शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर अगले 2.5 वर्षों तक वहीं रहेंगे, जिससे कर्क राशि वालों को शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी, जो बीते वर्षों में चुनौतियों से भरा रहा था। अप्रैल से शनि का भाग्य स्थान में गोचर आपकी किस्मत को और मजबूत करेगा, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इस परिवर्तन के चलते आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और यह समय आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का बेहतरीन अवसर साबित होगा। राहु और केतु का आगामी गोचर एक महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव लेकर आ रहा है, जो कर्क राशि के जातकों के जीवन में नए मोड़ ला सकता है। 18 मई 2025 से राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जबकि केतु सिंह राशि में गोचर करेगा। इसके साथ ही 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि के द्वादश भाव में प्रविष्ट होंगे, जिससे ग्रहों की ऊर्जा में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु का पंचग्रही योग इस राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। शुक्रदेव, जो इस समय उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ मिलकर जीवन में रचनात्मकता, सौंदर्य और भौतिक सुखों की वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। हालांकि राहु की उपस्थिति कुछ अप्रत्याशित और रहस्यमयी अनुभव भी ला सकती है, जिससे जीवन में नई सीख और विकास के अवसर मिलेंगे। यह संयोग कर्क राशि के लिए आत्मविकास, सफलता और भाग्य के विस्तार का सुनहरा समय साबित हो सकता है। इस समय आपके कार्यों में सफलता की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। विशेष रूप से लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव और चतुर्थ भाव, जो भूमि, संपत्ति, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़ा है, इन क्षेत्रों में आपकी प्रगति को गति देंगे। यदि आप रियल एस्टेट, कृषि, परिवहन या वाहन व्यापार से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और समृद्धि के द्वार खुलेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे शुक्र आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक बनेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, जिससे वित्तीय मजबूती हासिल होगी। वहीं रहस्यमयी परिणाम देने वाले राहुदेव शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को और बल प्रदान करेंगे, जिससे अप्रत्याशित लाभ के द्वार भी खुल सकते हैं। जब गुरु शुभ फल देते हैं, तो उनके शिष्य राहु उन फलों को और बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे यह ग्रह योग आपको न केवल आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा, बल्कि नए अवसरों और उपलब्धियों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। राहु को उसकी चतुराई, रहस्यमय स्वभाव और अप्रत्याशित चालों के लिए जाना जाता है। यह ग्रह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रूप बदलने में निपुण होता है, जिससे इसका प्रभाव समझना और सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी हो जाता है। आमतौर पर शुक्र के साथ राहु की युति सकारात्मक फल देती है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में हों। वर्तमान में बन रहा पंचग्रही योग, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु शामिल हैं, अत्यंत प्रभावशाली साबित हो सकता है। सूर्य, जो राजसत्ता और आत्मविश्वास के प्रतीक है, जब बुध के साथ युति करते हैं तो एक विशिष्ट राजयोग का निर्माण होता है, जो बुद्धिमानी और रणनीतिक सोच को प्रबल करता है। इस गोचर के प्रभाव से विदेशों से जुड़ी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या विदेशी निवेश से जुड़े हैं। यह कालखंड आपकी महत्वाकांक्षाओं को नया आयाम देने और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। यह समय उन लोगों के लिए अनगिनत अवसर लेकर आया है जो सोशल मीडिया, टेलीविजन, फिल्म इंडस्ट्री या डिजिटल माध्यमों से जुड़े हुए हैं। पंचग्रही योग और सप्तम दृष्टि के प्रभाव से न केवल आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा, बल्कि वे कार्य भी पूरे होंगे जिन्हें अब तक आप असंभव मानते थे। आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी और लोग आपकी काबिलियत की सराहना करेंगे। सोशल मीडिया, जो तीसरे भाव से जुड़ा है, इस अवधि में विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ सकता है। शुक्रदेव की सकारात्मक दृष्टि उनके मित्र बुध के स्थान पर पड़ रही है, जिससे रचनात्मकता में वृद्धि होगी और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। वहीं
राहु की रहस्यमयी प्रकृति अप्रत्याशित लेकिन लाभदायक परिणाम दे सकती है, जिससे आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। राहु की कथा हमें सिखाती है कि साहस, चतुराई और सही अवसर का उपयोग असंभव को भी संभव बना सकता है। यही राहु और शुक्र का प्रभाव आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा और आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां आपका नाम और काम दोनों चमकेंगे। राहु की रहस्यमयी प्रकृति उसे एक अनोखा ग्रह बनाती है, जो साधारण व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है और शक्तिशाली को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकता है। इसकी अप्रत्याशित ऊर्जा कभी अप्रत्याशित अवसरों का द्वार खोलती है तो कभी अनदेखी चुनौतियां पेश कर देती हैं। 29 मार्च को शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के साथ राहु पहले से उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा, जिससे एक विशेष पिशाच योग का निर्माण होगा। हालांकि शुक्र की उच्च स्थिति इस तीव्र प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके बाद 13 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े अवसरों में तेजी देखने को मिलेगी। विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आवेदन प्रक्रिया में हैं, उनके लिए गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लाभकारी रहेगा। 15 मई तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि लाभ भाव से पंचम और सप्तम भाव को सशक्त बनाएगी, जिससे करियर में नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई सकारात्मक बदलावों और नए अवसरों से भरा रहेगा। 14 मई के बाद बृहस्पति का लाभ भाव में गोचर आर्थिक उन्नति के दरवाजे खोलेगा, जिससे आपको न केवल वित्तीय मजबूती मिलेगी बल्कि प्रगति के नए मार्ग भी दिखाई देंगे। उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव को सशक्त बनाएगी, जिससे संतान की शिक्षा और करियर में उन्नति के संकेत स्पष्ट होंगे। यदि आपकी संतान किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रही है तो यह समय उनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। हालांकि सूर्यदेव के मिथुन राशि में प्रवेश के बाद उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन उचित उपायों से उनकी ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। वहीं 7 मई को बुध का प्रभावशाली गोचर एक विशेष स्त्री ग्रही योग का निर्माण करेगा, जो अप्रैल से जून के बीच आपके भाग्य को अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। हालांकि 29 मार्च से 18 मई 2025 तक शनि और राहु का पिशाच योग कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, जिससे सावधानीपूर्वक निर्णय लेना आवश्यक होगा। 18 मई के बाद राहु कुंभ राशि के अष्टम भाव में कमजोर हो जाएंगे, जबकि केतु द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि धन और शत्रु भाव को प्रभावित कर सकती है। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो शुक्र, सूर्य और बुध का गोचर आपके लिए ढेरों शुभ अवसर लेकर आएगा, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार चाहते हैं तो राहु और शनिदेव के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उचित उपाय अपनाना आवश्यक होगा। राहुदेव श्रमिक वर्ग, सेवा और परोपकार से जुड़े हैं, इसलिए नियमित रूप से जरूरतमंदों की सहायता करें और दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वहीं शनिदेव और राहु के इष्ट भगवान शिव हैं, जिनकी आराधना से इन ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी रहेगा। अप्रैल, मई और जून के महीनों में धार्मिक कर्मों और शिव भक्ति को प्राथमिकता देना आपके भाग्य और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना और मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करना शुभ रहेगा। इसके अलावा हर दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से भी जीवन में सफलता और शांति मिलेगी। इन साधारण लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाने से आपका जून 2025 अत्यधिक अनुकूल, सुखद और सफल रहेगा।